पूजा अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। दो बड़े भाइयों की बहन थी। कोई भी चीज मांगने पर उसी वक्त सामने हाजिर हो जाती। पूरे परिवार और नौकरों पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी पूजा। ऐसे ही उसने कॉलेज में दाखिला लिया। उसके ठाट बाट, बड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उससे प्रभावित होता था। थोड़े ही दिनों में पूजा की बहुत सारी लड़कियां दोस्त बन गई। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी अलग ही एक पहचान थी। इन दिनों उसके घर एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और पापा की पुरानी जान पहचान थी उनके साथ। पूजा के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, पर उसने फिर भी हाँ कह दी, क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी कि वह लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम रवि था। रवि काफ़ी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में पूजा की जगह वैसी ही थी जैसी मायके में। कोई भी कार्य पूजा की सलाह के बिना नहीं होता था। सबकी लाडली बहू बन गई थी वह। फिर उसके घर बेटे सूर्या का जन्म हुआ। अपना बेटा पूजा को जान से प्यारा था। पोता पाकर ससुराल वाले तो फूले नहीं समाते थे। पूजा कभी कभी सोचती कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर अपना उसे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, मेरे अपने हमेशा मेरे साथ हैं। मैं कभी अकेली नहीं हो सकती। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं। पर शायद पूजा की खुशियों को उसकी अपनी ही नज़र लग गई। एक दिन वह मायके जाने की जिद कर बैठी। रवि को बहुत काम था, लेकिन वह फिर भी उसे ले गया। रास्ते में उनकी गाड़ी अन्य गाड़ी से टकरा गई। पूजा, रवि और सूर्या बहुत बुरी तरह जख्मी हो गए। काफ़ी दिनों के इलाज के बाद रवि और सूर्या तो ठीक हो गए, लेकिन पूजा पूरी तरह ठीक ना हो सकी। सर पर चोट लगने के कारण वह अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी। अब पूजा की किस्मत जैसे उल्टे पांव चलने लगी। मायके वाले कुछ दिनों तक उसे मिलने आते रहे, फिर कभी कभार फ़ोन करके ही पूछ लेते कि अब कैसी हो। धीरे धीरे ये सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी को पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता, बहुत काम है, अब तुम भी हाथ नहीं बटा सकती। रवि भी चिड़चिड़ा हो गया था। बस सूर्या ही था उसके साथ, जिसके साथ हंसते खेलते उसका वक्त गुजरता। एक दिन पूजा के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से सूर्या को हल्की सी चोट लग गई। पूजा के सास ससुर ने सूर्या को उससे अलग कर दिया कि कहीं उसके ना देखने की वजह से बच्चे को कोई नुकसान ना हो जाए। पूजा अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी, तो रवि उसे तुरंत मायके छोड़ आया, जैसे कि वह भी यही चाहता था। लेकिन सूर्या को उसके साथ नहीं भेजा गया। पूजा कभी सूर्या से दूर नहीं रही थी, पर अपनी कमी के कारण उसने ज़्यादा बहस नहीं की। पूजा को लगा कि वह 3-4 दिन वहाँ रहेगी तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वह कितने दिनों से कहीं बाहर नहीं गई थी। घर वाले भी इतने दिनों बाद उसे देखकर कितने खुश होंगे। पूजा के घर पहुंचते ही सब लोग बहुत खुश हुए। खाने में सब कुछ पूजा की पसंद का ही बना था। उसने अपने मम्मी पापा और भाई भाभीयों से दिल खोल कर बातें की। उनके छोटे छोटे बच्चे भी बुआ के साथ घुल मिल गए थे। रात को सोने के वक्त जब वह कपड़े बदलने लगी, तो उसे पता चला कि उसका बैग तो बहुत भरा हुआ था। वह सब समझ गई। वह बहुत उदास हो गई। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, फिर जैसे सब बदलने लगा, सबका व्यवहार बदल रहा था। वह लोग जैसे थक चुके थे उससे। सब लोग घुमा फिरा कर पूछने लगे कि रवि कब आ रहा है उसे ले जाने। वह बहाना बना देती, जबकि वह जानती थी कि उस घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं। पूजा से चलते वक्त कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता। थोड़ी बहुत टोका टाकी उसे सुनाई देती, वह टाल दे। एक दिन उसके हाथ से लगकर एक कीमती फूलदान टूट गया। छोटी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया। पूजा के माता पिता रोज रोज के झमेलों से तंग आ गए थे। उन्होंने रवि को खुद से फ़ोन कर दिया। रवि पूजा को अपने घर ले गया। पूजा को अपने परिवार वालों से ये उम्मीद ना थी। जिस पूजा के कहे बिना घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था, उस घर के लिए वह अब बोझ बन चुकी थी। रवि के साथ ससुराल आते वक्त वह बहुत खुश थी, क्योंकि वह अपने घर जा रही थी, अपने जिगर के टुकड़े सूर्या के पास। परंतु यह खुशी भी कुछ पल की थी। सारा बंदोबस्त पहले ही किया हुआ था। पूजा को सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया। सूर्या से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई।
एक काम वाली नीलिमा को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई, जो उसके खाने पहनने जैसी ज़रूरतों का ध्यान रखती। पूजा ज़्यादातर चुप ही रहती, कभी कभी काम वाली नीलिमा से थोड़ा बतिया लेती। उसके जरिए सूर्या का पता चल जाता। सबकी लाडली बेटी और बहू सबके लिए लाडली से बोझ बन चुकी थी।